केवल उस समय पड़ा जब चुनाव, जो अभी ये चुनाव चले हुए थे उसके दौरान 1500 महिलाओं को पड़ा, उसके बाद जो है वो 1500 आना बंद हो गया। लेकिन योजना के तहत पड़ा तो मैं इसके लिए कोशिश की गई और भी पैसा डालने की, लेकिन मैं चलो सौभाग्यशाली था कि चुनाव में मुझे हमीरपुर की जनता ने वोट डाले और मैं यहाँ पे फिर से पहुंचा। और साथ में ही ये भी बोला गया कि गाय भैंस का दूध बढ़ा दिया गया। कई बार तो मुझे ये लगता है कि हम सब जो यहाँ पे बैठे हैं वो थैलियों का ही दूध पीते हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर ग्राउंड में जाएंगे, गांव में जाएंगे तो मुझे लगता है कि जो खरीदते हैं विधायक भी, जिन्होंने भैंस या गाय नहीं पाल रखी है, वो भी गाय का 60 रुपये खरीद रहे हैं और 80 रुपये भैंस का खरीद रहे हैं। तो अगर बढ़ा दिया है तो जो घोषणा पत्र में कहा था कि 100 रुपये बढ़ाना है तो उसको बढ़ा देते। अब ये 5 रुपये या 10 रुपये बढ़ा के आप क्या दर्शाना चाहते हैं? ये दोहरा चरित्र है ये जो दर्शाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है वो जो आज अध्यक्ष महोदय चिंता का विषय है कि जो 4 गारंटियां बाकी बची हुई हैं, सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी की। जो आज का युवा, पूरा का पूरा प्रदेश का युवा सरकार की ओर बड़ी उम्मीद के साथ देख रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ, माननीय उप मुख्यमंत्री जी की तरफ, कि रोजगार जो इन्होंने कहा कि 1 लाख नौकरी देंगे। मैंने प्रश्न भी लगाया था पिछले दिन विधानसभा में। मैंने सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र का प्रश्न लगाया था कि कृपा करके मुझे जानकारी दी जाए कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में कितने लोगों को रोजगार जो है पिछले 2 वर्षों में, 2.25 वर्षों में दिया गया, जिसकी जो है इन्होंने वही उत्तर दिया गया कि जानकारी प्राप्त की जा रही है। लेकिन आज पूरा का पूरा युवा वर्ग जो है पूरे प्रदेश का वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अब किस तरह से भर्तियां हो रही हैं ये भगवान जाने। पिछले दिनों जब एक लेटर वायरल हुआ, कोई बीरबल नाम का लड़का था जिसका पता नहीं कोई राजस्थान का था, कहाँ का था, तो मुझसे लड़के हमीरपुर में मिलते रहते क्योंकि हम लोग फील्ड में रहते, तो पूछते कि बड़का जी ये कौन है बीरबल। मैं कह रहा मैं तो अकबर है बीरबल जानता कर, ए बीरबल किसदा ये मेरे को नहीं पता। तो मैंने पूछा था उस समय भी, हाँ जी अकबर का बीरबल, मैं क्या हमें सुना है, मैं क्या वो बीरबल नहीं पता जो अभी लगा। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं एक कहूंगा कि कानून व्यवस्था के बारे में यहाँ पे कहा गया कि कानून व्यवस्था जो है वो जो कानून व्यवस्था जो है बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी कानून व्यवस्था चली हुई। 1 वर्ष पहले जो माननीय साथी यहाँ पे कहते हैं कि सरकार गिराने की कोशिश, मैं तो इंडिपेंडेंट विधायक था, मैं इनकी पार्टी से नहीं था, वो मेरा मत था, मैं जिस मर्जी को वोट डालता। मैं नहीं सेटिस्फाई था माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली से, मैंने वोट नहीं डाला। और जब ये बात आती है कि कई चुनौतियों से सामना करना पड़ा, कल मैं अध्यक्ष जी यहाँ पे 2 दिन पहले ही हमारे जिले के कांग्रेस के विधायक बोल रहे थे कि चुनौतियों का सामना करना पड़ा। और पहली चुनौती थी कि हमें जो है प्राकृतिक आपदा आई, दूसरी चुनौती थी कि आर्थिक स्थिति खराब थी, और तीसरी चुनौती इन्होंने कहा कि सरकार को गिराने का प्रयास किया गया। और बड़े गौरवशाली तरीके से उन्होंने कहा कि लेकिन फिर भी हम फिर से 40 हो गए। इन्होंने क्या खोया वो इन्होंने नहीं बताया। ये यहां पे हमने क्या पाया मैं बता देता हूं कि हम 25 से 28 हुए, 1 राज्यसभा की सीट जीती और 4 सीटें कांग्रेस पार्टी सरकार होने के बावजूद लोकसभा में हारी। ये इन्होंने खोया। लेकिन केवल और केवल अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए और इस तरह की प्रशंसा करने के लिए मैं समझता हूं ये उचित बात नहीं है। और वही महोदय, उन्हीं विधायक ने पिछले सेशन में, मैंने बोला नहीं, उन्होंने कहा था, उन्होंने मेरे विधानसभा चुनाव में भी कहा, मुझे तो ये कहा गया कि ये हिमाचल का है नहीं, ये कश्मीर से आया हुआ है। मैं क्या भाई ये तो पटवारी से पता कर लो आप, मेरी जन्मपत्री कहाँ से, क्या क्या जो पीछे से परिवार कहाँ से, नकल ले लो आप। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कहा कि महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। पुलिस विभाग ने 1 साल हो गया FIR की, मेरे पे की, मेरे परिवार पे की। और आप सोचिए कि मेरे परिवार में अगर बुजुर्ग है उनको भी थाने में बिठाया गया पूरा दिन सुबह से शाम तक। और उसके बाद अधिकारियों द्वारा ये बोला गया कई लोगों को कि आप ये बयान दीजिए, अपना बयान बदलिए ताकि इसको जो है कन्विक्टेड किया जाए। लेकिन मैं उन लोगों का धन्यवाद करता हूं जो सच्चाई के साथ टिके रहे। और जो मेरे ऊपर भी FIR की गई है कि खरीद फरोख्त का इल्जाम लगाया गया, वो उसका भी जब भी डिसीजन आएगा, माननीय उच्च न्यायालय में है, जो भी उच्च न्यायालय डिसीजन देगा मुझे स्वीकार है। लेकिन इसलिए पुलिस का उपयोग किया गया, इसलिए पुलिस का उपयोग नहीं किया गया कि चिट्टे को पकड़ें या जो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, गोलियां चल रही हैं, इसके लिए नहीं किया गया। अगर सुबह उठा जाता था तो केवल एकमात्र ये सोच के साथ उठा जाता था किस तरह किसको रगड़ना है, और कोई सोच नहीं रही।